बरसात इतनी तेज की हेडलाइट्स की रोशनी भी पानी की दीवारों में खो रही थी। सड़क पर बहता पानी छोटे छोटे नालों से लग रहा था और हवा में बिजली की कड़क और मिट्टी की भीगी गंध धुली हुई थी। राजेश अपनी पुरानी कार से कस्बे से शहर की ओर जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि सड़क सुनसान होगी, लेकिन अगले मोड़ पर हेडलाइट्स की रोशनी में एक आकृति खड़ी दिखी। सफ़ेद साड़ी में भीगी हुई, सिर झुका हुआ। कार पास आई तो उसने देखा महिला की त्वचा अजीब तरह से पीली और ठंडी थी, जैसे शरीर में खून ही न बचा हो। उसने ब्रेक दबाया, कांच नीचे किया और पूछा, इतनी रात में आप यहाँ अकेली? महिला ने सिर उठाया। आंखें गहरी काली, लेकिन भीतर हल्की लाल चमक तैर रही थी। राजेश ने दरवाज़ा थोड़ा खोला और इशारा किया, बैठ जाइए, बारिश बहुत तेज़ है। महिला बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वह अंदर आई, कार के अंदर एक बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। रियर व्यू मिरर में राजेश ने देखा उसके बाल भीगे हुए कपड़ों से चिपके थे और पानी सीट पर टपक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि बूंदें सीट पर गिरते ही गायब हो जाती थी। राजेश ने पूछा, कहाँ जाना है आपको? कोई जवाब नहीं मिला, बस एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई पानी के भीतर से बोल रहा हो। राजेश ने कार बढ़ाई। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि बाहर कुछ दिखना मुश्किल था, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे एहसास हुआ पिछली सीट पर बैठी महिला की परछाई खिड़की में तो दिख रही थी, पर सीट पर उसके पैरों के निशान नहीं थे। उसने डर को नज़रअंदाज किया और रेडियो ऑन किया, लेकिन स्टैटिक नॉइज़ के बीच एक अजीब आवाज़ आई, जैसे कोई महिला धीमे धीमे उसका नाम पुकार रही हो, राजेश। राजेश ने रियर व्यू मिरर में देखा, महिला अब सीधे उसे घूर रही थी। उसका चेहरा आधा बालों में छुपा, लेकिन होठ पर एक हल्की मुस्कान थी, ऐसी जो इंसान नहीं लगती। उसकी आंखों में अब लाल चमक और तेज़ हो गई थी। राजेश ने डरते हुए पूछा, आपको कहाँ छोड़ना है? इस बार महिला ने साफ आवाज़ में कहा, जहाँ से मैंने छलांग लगाई थी। उसके शब्दों के साथ ही राजेश को लगा जैसे कार के अंदर का तापमान और गिर गया हो। खिड़कियों की पर धूंध जम गई थी। अचानक रियर व्यू में मिरर में राजेश ने देखा महिला की जगह पानी से भीगा एक शव बैठा था। गले में चोट के गहरे निशान, आंखें खाली और ठंडी। बारिश के बीच राजेश ने डर के मारे एक्सीलेटर दबाया, लेकिन तभी कार के शीशों पर बाहर की बजाय अंदर से पानी बहने लगा, जैसे कोई नदी कार के अंदर बह रही हो। महिला की आवाज़ गूंजी, तेज़ चलाओ, हम देर कर रहे हैं। सड़क एक पुराने पुल पर जा रही थी, जिसके नीचे तेज़ बहाव वाली नदी थी। महिला अचानक हंसने लगी, धीमे से फिर धीरे धीरे तेज़, जैसे पागलपन की हंसी। यहीं मैं कूदी थी, आज तुम्हें भी। राजेश ने अचानक ब्रेक मारी। कार पुल के बीच में रुक गई। उसने पलट कर देखा, महिला का चेहरा पूरी तरह सामने था। आधा चेहरा जला हुआ, बाकी पर खून के धब्बे और आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। राजेश ने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पानी इतना था कि वो फिसल गया। पीछे से महिला की आवाज़ आई, अब कोई नहीं बचता। अचानक राजेश को लगा किसी ने उसके पैरों के पकड़ लिया और खींच लिया हो। उसने नीचे देखा, वही महिला पानी में खड़ी थी, लेकिन पानी उसके घुटनों तक भी नहीं आ रहा था, मानो वो पानी पर खड़ी हो। महिला ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और सख्त थी कि राजेश की उंगलियां सुन्न हो गई। उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन महिला के चेहरे पर अब एक विकृत मुस्कान थी। धीरे धीरे राजेश का शरीर पानी में डूबने लगा। उसकी चीखें बारिश और गड़गड़ाहट में दब गई। महिला की आंखें अब और चमकने लगी, जैसे वो इस पल का आनंद ले रही हो। राजेश ने आखिरी बार ऊपर देखा। पुल के किनारे उसकी कार खाली खड़ी थी। हेडलाइट्स अब भी जल रही थी। महिला का चेहरा आखिरी बार उसकी आंखों के सामने आया, फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह
पुलिस ने पुल के पास राजेश की कार पाई। इंजन चालू था लेकिन अंदर कोई नहीं था। सीटें पूरी तरह सूखी थी, जैसे वहाँ कोई बैठा ही न हो। गांव के लोग कहते हैं बरसात की रातों में पुल के पास एक महिला खड़ी मिलती है, सफ़ेद साड़ी में, भीगे बाल और आंखों में लाल चमक, और जो भी उसे अपनी कार में बैठाता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता। राजेश को लगा कि वह पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन अचानक उसने खुद को नदी के किनारे पड़ा पाया। बारिश रुक चुकी थी, बस हल्की फुहार पड़ रही थी। उसका शरीर भीग चुका था लेकिन वह जिंदा था। यह कैसे हुआ उसे खुद नहीं पता। चारों ओर देखा तो कोई नहीं था, न महिला न कोई गवाह, लेकिन उसके हाथ में गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने लोहे की पकड़ से कसकर पकड़ा हो। अचानक दूर से एक वृद्ध व्यक्ति छतरी लिए आता दिखा। उसने राजेश को उठाया और कहा, तूने उसे देख लिया है, अब बचना मुश्किल है। राजेश ने घबरा कर पूछा, कौन? बूढ़ा आदमी बोला, पुल की औरत जिसका बदला अब भी बाकी है। बूढ़े ने चलते चलते बताया कि कई साल पहले एक नवविवाहित महिला इसी पुल से नदी में कूद गई थी। कहते हैं उसके पति ने उसे धोखा दिया और फिर जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह हर बरसात की रात में उसी रास्ते पर लौटेगी और किसी को भी अपने साथ ले जाएगी। बूढ़े ने राजेश को गांव के बाहर एक झोपड़ी में ले जाकर कहा, आज रात अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो दरवाज़ा बंद करके किसी आवाज़ का जवाब मत देना, चाहे वो कोई भी हो। राजेश ने सिर हिला दिया, लेकिन मन में बेचैनी थी। रात के लगभग 12 बजे झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राजेश ने याद किया बूढ़े की बात, जवाब मत देना, लेकिन थोड़ी देर बाद दस्तक तेज़ हो गई और एक धीमी आवाज़ आई, राजेश दरवाज़ा खोलो, ठंड लग रही है। राजेश ने खिड़की से बाहर झाँका। बारिश में वहीं सफ़ेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी, भीगे बाल चेहरे पर, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा सुंदर आधा जलकर काला। महिला ने फिर कहा, तुमने मुझे बीच रास्ते छोड़ दिया, आओ मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज़ इतनी सम्मोहित करने वाली थी कि राजेश का हाथ दरवाजे के कुंडे तक चला गया। राजेश खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक पूरे कमरे में पानी भरने लगा, जैसे कोई अदृश्य नदी दीवारों से टकरा रही हो। वह पीछे हटने लगा, लेकिन पानी के बीच से महिला का चेहरा उभर आया। पानी में डूबी महिला ने हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया। राजेश ने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो गया था। राजेश को फिर से होश आया तो वहाँ झोपड़ी के बाहर कीचड़ में पड़ा था। आसमान में सुबह की हल्की रोशनी थी, लेकिन उसकी गर्दन पर गहरे खून के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून गिरा दिया हो। राजेश ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचा, दूर से सफ़ेद साड़ी का झलक दिखी। महिला दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधा राजेश पर टिकी थी। राजेश सीधे पुलिस थाने पहुंचा और अब सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर ने ध्यान से सुना और बोला, ये मामला नया नहीं, लेकिन जो लोग इसे देखते हैं वे ज़्यादा दिन नहीं जीते। पुलिस ने राजेश को गांव से बाहर छोड़ने का वादा किया। जीप में बैठते समय उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पिछली सीट पर वही महिला बैठी थी, चेहरा मुस्कुराता हुआ। झील पुल पर पहुंची तो इंजन बंद हो गया। महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी। ड्राइवर और इंस्पेक्टर दोनों के चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। महिला ने राजेश का हाथ पकड़ा और कहा, अब देर नहीं। उसके बाद दोनों की मौत हो गई। राजेश की मौत के बाद पुल के पास अजीब घटनाएं बढ़ गई। गांव वालों का कहना था कि अब बरसात की रात में सफ़ेद साड़ी वाली महिला के साथ 2 पुरुष भी दिखाई देते हैं, एक पुलिस यूनिफॉर्म में और दूसरा ड्राइवर की टोपी पहने। 3 महीने बाद बारिश में एक ट्रक ड्राइवर पुल पार कर रहा था। अचानक हेडलाइट में एक महिला खड़ी दिखाई दी, पीछे 2 साए। ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन वे हिले नहीं।
जैसे ही ट्रक पास आया, इंजन अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर ने खिड़की से झांका। महिला मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे खड़े दो पुरुष की आंखें लाल चमक रही थी। अब वो महिला अकेली नहीं थी, बल्कि राजेश और इंस्पेक्टर भी शिकार में उसकी मदद करने लगे थे। तीनों मिलकर हर गुजरने वाले को रोकते और पानी में खींच ले जाते। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि पुल को तोड़ दिया जाए, लेकिन जब मजदूर सुबह पहुंचे, उन्होंने देखा कि पुल रात में खून से लिखी चेतावनी थी, जो पुल तोड़ेगा उसका घर डूब जाएगा। धीरे धीरे घटना सिर्फ पुल तक सीमित नहीं रही। गांव के पास के रास्तों, खेतों और यहाँ तक कि बाजार में भी बारिश की रात में सफ़ेद साड़ी वाली परछाई देखने जाने लगी। एक स्कूली बस ड्राइवर ने बताया कि उसने बरसात की रात 3 यात्रियों को लिफ्ट दी थी, एक महिला और 2 पुरुष। लेकिन अगले दिन अखबार में खबर आई कि वो तीनों कई साल पहले मर चुके थे। सरकार ने एक टीम भेजी। टीम ने पुल पर सीसीटीवी लगाया। पहले 2 दिन कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन फुटेज में देखा, रात 2 बजे कमरे के सामने पानी का धुंधला पर्दा छा गया। फिर 3 साए प्रकट हुए। टीम ने फुटेज देखी और अगले ही दिन वहां से उपकरण हटाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी सदस्य गायब हो गए। पास के गांव में लोग कहते हैं कि अब वो तीनों महिला, राजेश और इंस्पेक्टर, लिफ्ट लेकर गांव में घुसते हैं और बारिश के बाद एक एक घर से लोग गायब होने लगते हैं। एक तांत्रिक ने दावा किया कि यह आत्माएं केवल उन लोगों को मारती है जिन्होंने कभी किसी मजबूर को रास्ते में छोड़ दिया हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर। एक बार एक लड़का बाइक से लौट रहा था। उसने देखा कि एक महिला मदद मांग रही है, लेकिन डर के कारण वहाँ रुका नहीं। उसी रात उसे खिड़की के बाहर 3 परछाई खड़ी दिखी। तीनों आत्माएं अब अलग अलग जगह प्रकट होती, लेकिन जब किसी को पकड़ना होता तो एक साथ आती। उन्हें रोकने का कोई तरीका गांव वालों को नहीं मिला, लेकिन कहते हैं जो इनके शिकार बनता है वह भी उनके साथ चौथा यात्री बन जाता है और फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। गांव के बाहर एक पुराना साइन बोर्ड है, बरसात की रात में इस पुल पर रुकना मना है। अगर कोई यात्री दिखे तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कभी कभी यात्री इंसान नहीं होते। इसके बाद एक बुजुर्ग तांत्रिक ने गांव में आकर कहा, इन आत्माओं को रोकने का एक ही तरीका है, इनके जन्म की रात को फिर से दोहराना और श्राप की जड़ को खत्म करना। गांव वाले डरे लेकिन मान गए। तांत्रिक ने बरसात की सबसे लंबी रात चुनी। 3 लैंप, लाल धागे और नदी का पानी लेकर वो पुल पर बैठ गया। मंत्र पढ़ने लगा। आधी रात होते ही हवा भारी हो गई। पानी की सतह पर 3 आकृतियाँ उभरी। महिला आगे, राजेश और इंस्पेक्टर उसके पीछे। उनकी आंखें अंधेरे में लाल जल रही थी। तांत्रिक ने मंत्र तेज किया। महिला चीखी, तुम हमें आज़ाद नहीं करोगे, तुम हमें खत्म करोगे। उसकी आवाज़ से पानी उबलने लगा और पुल की लकड़ी टूटने लगी। राजेश ने अचानक तांत्रिक का हाथ पकड़ लिया और उसे पानी की ओर खींचने लगा। इंस्पेक्टर ने पीछे से गांव वालों को पकड़ना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने पूरी ताकत से आखिरी मंत्र पढ़ा और लाल धागा पानी में फेंका। नदी अचानक शांत हो गई और तीनों आत्माएं चीखते हुए धुंध में बदल गई। सुबह होने पर पुल खाली था। गांव वाले खुश हुए कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन तांत्रिक का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, ये खत्म नहीं हुआ, बस सो गया है। 1 साल बाद बारिश की पहली रात में एक बाइक सवार ने देखा पुल पर एक अकेली महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे 4 साए थे। धीरे धीरे हर शिकार के साथ आत्माओं की संख्या बढ़ने लगी। अब वो एक बुरी मौत की बारात बन चुकी थी। अब उनकी मौजूदगी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी। शहर की सुनसान सड़कों, बस स्टॉप और रेलवे ट्रैक पर भी लोग बारिश में सफ़ेद साड़ी वाली महिला और उसके साथ दिखते थे। कुछ युवाओं ने मिलकर पुल को जला दिया ताकि आत्माओं का ठिकाना खत्म हो जाए, लेकिन आग के धुएं में 3 नहीं, दर्जनों चेहरे तैरते दिखे। उसके बाद बरसात की रात में अगर कोई गाड़ी सुनसान रास्ते पर जाती है तो ड्राइवर को अचानक महसूस होता है गाड़ी का वजन बढ़ गया है और पीछे सीट पर कोई बैठा है।
पुलिस रिकॉर्ड में आज भी कई ऐसे केस हैं जिनमें लोग आधी रात को लिफ्ट देने के बाद कभी घर नहीं लौटे। उनके फ़ोन की आखिरी लोकेशन हमेशा उसी पुल के पास मिलती है जो अब आधा टूटा पड़ा है। गांव के लोग मानते हैं कि जो भी आत्मा इस बारात में शामिल हो जाती है वो कभी मुक्ति नहीं पाती और हर बरसात की रात ये बारात नए मेहमान ढूंढती है। अगर बरसात की रात तुम सुनसान सड़क पर हो और कोई यात्री तुम्हें हाथ देकर रोकने की कोशिश करे, मत रुकना, क्योंकि कभी कभी उस यात्री की जगह मौत खुद सफ़र पर निकल होती है। अभी शहर का एक युवा पत्रकार अर्जुन इस रात की सच्चाई जानने के लिए गांव आया है। उसने तय किया कि वह बारात की रात खुद पुल पर जाएगा और वीडियो रिकॉर्ड करेगा। अर्जुन ने ड्रोन, कैमरा, नाइट विज़न और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किए। गांव वालों ने लाख मना किया लेकिन वह नहीं माना। बारिश शुरू हुई, आसमान में बिजली गड़गड़ाई। अर्जुन अपनी जीप लेकर पुल की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सिर्फ पानी की आवाज़ और हवा की सीटी थी। ड्रोन कैमरे ने कुछ कैप्चर किया। पुल पर धुंध में एक महिला की आकृति, लेकिन स्क्रीन पर उसकी आंखें चमकती दिखी, मानो कैमरे के पार भी वह देख रही हो। अर्जुन जीप रोक कर कैमरा लेकर उतरा। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बारिश में उसके कदमों की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। अचानक महिला के पीछे दर्जनों परछाई उभर आई। राजेश, इंस्पेक्टर और कई अनजान चेहरे, सबकी आंखें लाल और चेहरे भावहीन थे। महिला ने कहा, तुम हमें दुनिया को दिखाना चाहते हो तो पहले हमारे साथ चलो ताकि सच तुम्हारे अंदर से बोले। अर्जुन ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर भारी हो गए। पानी की तरह लहरें खुद उसे पुल के किनारे की तरफ धकेल रही थी। उसके कैमरे ने आखिरी बार रिकॉर्ड किया। महिला उसके बिल्कुल सामने थी और पीछे एकदम सी भीड़ अब मुस्कुरा रही थी। फिर स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह अर्जुन की जीप पुल के पास मिली। कैमरा सीट पर रखा था लेकिन उसमें सिर्फ बरसात और खाली पुल का फुटेज था। गांव वालों ने कहा, अब बारात में एक और यात्री शामिल हो गया और पुल के पास अब एक नया साया देखा जाने लगा, कैमरा पकड़े हुए। अर्जुन का चैनल अचानक एक्टिव हो गया। हर बरसात की रात एक नया लाइव वीडियो अपलोड होता जिसमें वही महिला और उसकी बारात किसी नए शिकार को घेरे होती। सरकार ने पुल और उसके आसपास के इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया, लेकिन डर की लहर अब शहरों तक फैल चुकी थी। कुछ लोग कहते हैं यह सब अफवाह है, कुछ कहते हैं कि बारिश में उन्होंने खुद कैमरा वाला आदमी और सफ़ेद साड़ी वाली महिला देखी है। अगर कभी बरसात की रात तुम्हारे फ़ोन पर एक अनजान लाइव वीडियो चल पड़े और उसमें तुम्हारा रास्ता दिख रहा हो तो समझ जाना वे तुम्हें लेने आ चुके हैं। कहानी अब 20 साल पुरानी हो चुकी थी, लेकिन बारिश की रातें अभी भी गांव और शहर में डर का दूसरा नाम थी। नई पीढ़ी के लोग इसे भूतिया अफवाह मानकर मजाक उड़ाते थे और रात को पुल के पास फ़ोटो खिंचाने जाते थे। एक ग्रुप ने टिकटॉक चैलेंज के लिए बरसात की रात पुल पर जाकर वीडियो बनाने की ठानी। उन्होंने इसे गोश्त वॉक नाम दिया। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, पानी की धुंध में 3 आकृतियाँ दिखी। दोस्तों ने हंसकर कहा, ओह, ये तो एक्ट्रेस होंगे। लेकिन कैमरे में अचानक राजेश का चेहरा फोकस में आया, सड़ा हुआ, आंखें लाल, और उसके पीछे सफ़ेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। दोस्त भागने लगे, लेकिन एक लड़की का पैर फिसल कर नदी में गिर गया। पानी में सिर्फ एक चींख गूंजी और फिर सन्नाटा। उनका लाइव वीडियो लाखों लोगों ने देखा। आखिरी फ्रेम में महिला कैमरे के बेहद करीब थी, जैसे वह स्क्रीन से बाहर निकलने वाली हो। वीडियो हटाने के बाद भी कई दर्शकों ने दावा किया कि रात में उनके कैमरे की खिड़की पर पानी टपकने की आवाज़ आई और कोई सांस ले रहा था। पुलिस ने फिर इलाके को सील कर दिया, लेकिन हर बार जब बारिश होती किसी न किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आ जाती। एक बूढ़े ने कहा, ये अब पुल तक सीमित नहीं, बारिश खुद इनका रास्ता है। लोगों ने बताया कि बसों, ट्रेनों और लिफ्टों में भी बरसात की रात कोई अजनबी यात्री अचानक प्रकट होकर बिना दरवाज़ा खोले गायब हो जाता है। अखबारों ने इसे मौत की यात्रा नाम दिया,
लेकिन जो भी पत्रकार का जांच करने आया उसका हाल अर्जुन जैसा हुआ, गायब। अब महिला अकेली नहीं दिखती, उसके चारों ओर पानी से भीगी परछाई होती है और हर परछाई का चेहरा किसी न किसी गुमशुदा व्यक्ति से मिलता है। लोग मानते लगे कि बरसात की रात, चाहे शहर हो या गांव, अगर कोई अजनबी मुस्कुराते हुए तुम्हें देखे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें अपने साथ उसी अंतहीन यात्रा में ले जाने आया हो जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी बरसात की रात की यात्रा की वो दहला देने वाली कहानी, जहाँ एक साधारण सा फूल, एक अनजान यात्री और बरसात की ठंडी बूंदें मौत, डर और अनंत श्राप का दरवाज़ा बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर डरावनी बात बस अंधविश्वास नहीं होती। कभी कभी सच हमारी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। 20 साल से भी ज़्यादा पुराना ये श्राप सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा। ये शहर, कस्बे और यहाँ तक कि ऑनलाइन दुनिया तक पहुँच चुका है, और अब तो कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा। अगर आपको ये लगा कि इस कहानी का अंत हुआ, तो यकीन मानिए, ये बस अगली बरसात का इंतज़ार कर रहा है और अब अगली रात आएगी। हो सकता है बारिश की बूंदों के साथ आपके दरवाजे पर भी कोई दस्तक दे। अब सवाल ये है, अगर आप होते उस पुल पर तो क्या करते? क्या आप भी रुक कर मदद करते या बिना पीछे देखे भाग जाते? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि शायद आपका जवाब भी आपके बचने का रास्ता हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी डरावनी कहानियाँ लाने का हौसला देता है। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, लेकिन याद रखिए, शेयर करने के बाद अगर बारिश की रात में आपको कोई अनजान कॉल आए तो मत उठाना। और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक ऐसी घटना जिसके बाद आप रात को अकेले सोना भूल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खिड़कियाँ बंद रखिए, बरसात की रात में अकेले सफ़र मत कीजिए, और याद रखिए, हर यात्री मदद के लिए नहीं, कुछ लेने भी आते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।